आ सनम जा सनम, जब आना हो तब आइए। 7 से 1 चलता है स्कूल, लेकिन आपको मन किया सो के उठे 10 बजे तो 10 बजे कॉपी किताब लेके चले आइए। अब 11 बजे नींद लगने लगे फिर आप घर चले जाइए, कोई तरह का रोक नहीं है। ये है सरकारी स्कूल का हाल। ये लगा हुआ है नल सेट, आप देखिए नल सेट में जितना भी नल है वो सभी नल गायब है। पता नहीं ये सिर्फ नल जो है शो के लिए लगा हुआ था या फिर बच्चों का यूज करने के लिए लगा हुआ था, ये देखना है। एक भी नल नहीं है, आप देख लीजिए, है ना। पढ़ाई होता है बढ़िया से? नहीं सर, नहीं होता है ना। नहीं। सच्चाई आपको देखना है तो बच्चे और यहाँ के लोग बताएंगे, टीचर को तो हमेशा बुरा लगता है। ये ऐसे लोगों के चक्कर में और स्कूल बर्बाद होता है। देख लीजिए यही भैया है यहाँ पे, आप सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे दिखाने आए, अब इनको बुरा लग गया। क्या बोल रहे हैं आप जी? बोलिए बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। बंद ही है, बोलिए ना। चलिए ये जो है बोल रहे हैं बंद करने के लिए, भाई हम बंद क्यों करें? आप देख लीजिए सभी में लॉक लग गया है अभी ही 11 बजे ही, और सर भी अभी पूरे तैयारी में है जाने के लिए। अभी हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोदैया में हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये अंचल गिरिडीह, जिला गिरिडीह है। आप देखेंगे तो अभी समय जो हो रहा है वो 11:05 हुआ है, और बच्चे यहाँ पे कॉपी किताब लेकर के जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आगे भी थे, मतलब कि स्कूल यहाँ पे छुट्टी हो चुका है ऐसा लग रहा है। आप भी किताब लेकर के जा रहे हैं, छुट्टी हो गया क्या? जी छुट्टी हो गया स्कूल? जी। चलिए 11 बजा हुआ है, हम बात करते हैं कुछ सर से। यहाँ पे अभी सर शायद होंगे, कुछ बात करते हैं, क्योंकि स्कूल का जो समय है वो 7 से 1 बजे तक का है। सर आप ही यहाँ पे टीचर हैं जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? लखन मंडल। लखन मंडल सर हैं। सर यहाँ पे स्कूल जो है कितने बजे तक चलते हैं स्कूल? टाइमिंग क्या है सर स्कूल का? टाइमिंग तो आज कुछ चेंज हुआ है, लेकिन 7 से 1 है। 7 से आज का क्या चेंज हो गया है सर? आज का अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया, मीटिंग है इसीलिए। कहाँ पे मीटिंग है? CRC में। तो स्कूल छुट्टी करके मीटिंग अटेंड करना है? मैम गई है। कितने बच्चे टोटल यहाँ पे हैं? यहाँ 200 समथिंग, हम तो न्यू आए हैं अभी। 200 समथिंग बच्चे हैं। आप न्यू आए हुए हैं, कब आए हुए हैं सर आप? हम 22 तारीख को आए हैं। यही 22 को, मतलब मार्च वाला ना। तो 1 महीना तो नहीं हुआ है अभी लगभग। तो आप यहाँ पे 200 बच्चे देखें, और टोटल टीचर कितने हैं? टीचर हम लोग 2 ही हैं। 2 ही टीचर हैं। कहाँ है और टीचर? वही तो मैम गई हुए हैं, बोलते। मैम चली गई? हाँ। तो आप सहायक शिक्षक हैं या सरकारी शिक्षक? हम तो सहायक अध्यापक हैं। कितने तक क्लास यहाँ पे चलते हैं सर? 8 तक है। 8 तक के चलते हैं यहाँ पे क्लास। अब आप सोच करके देखिए कि क्लास 1 से 8वां तक यहाँ चलता है, और टीचर की संख्या 2 है, और स्कूल का जो समय है वो 7 से 1 बजे तक है, और 11 बजे ही सभी बच्चों को भेज दिया गया, स्कूल छुट्टी हो गया। अब आप समझिए कि सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बन सकता है। सर क्या आपको लगता है कि ये 11 बजे जो छुट्टी हो गया ये सही हुआ है? नहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आज अर्जेंट हो, उस तरह बच्चा का भी तबीयत कोई खराब है। मीटिंग तो है नहीं, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन है देना है, रिपोर्ट देना है, इसलिए तो बोल रहे हैं। रिपोर्ट देना है तो आप स्कूल के बाद भी तो दे सकते हैं। स्कूल 1 बजे के बाद कैसे? वो तो चले जाएंगे 9 बजे। मैम को बुलाइए, फोन करिए मैम को। मैम हम क्यों करें सर? आप फोन करिए, बुलाइए। कर दे। देखिए हमको फोन करने बोल रहे हैं, मैम पहले ही चली गई है, और हमको बोल रहे हैं कि फोन करके बुलाइए। अब आप समझिए, ये आप देखेंगे पूरा स्कूल का है, ये क्लास 8वां है, और सभी बच्चे अभी जा रहे थे, और यहाँ पे आपको दिखा भी दिए कि 1-2 बच्चे बचे हुए थे। हम और कुछ आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे ये है पूर्व पंचायत भवन भी इसी के अंदर है, और यहाँ पे ये क्लासेस हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये है क्लास 6ठा, 5वां और 3रा है, और वो 1ला और 2रा है। सभी में लॉक लग गया है 11 बजे ही। अब आप सोच करके देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री, आपको ये देखने की जरूरत है, और इस प्रकार के सरकारी स्कूल में आकर के निरीक्षण करने की जरूरत है कि आखिर यहाँ के बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए सभी में लॉक लग गया है अभी ही 11 बजे ही, और सर भी अभी पूरे तैयारी में है जाने के लिए। चलिए देखते हैं कि अभी मैम आती है, उसके बाद हम बात करते हैं। आप यहाँ पे सहायक शिक्षक ही है ना सर? सहायक अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं। चलिए तो आप बुलाइए, थोड़ा मैम को भी बुलाइए, बाकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देख लीजिए यहाँ पे निःशुल्क नामांकन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क पोशाक, और निःशुल्क यहाँ पे सारा कुछ दिया जाता है। छात्रवृत्ति भी, साइकिल भी, पुस्तक एवं खेल कूद का सारा व्यवस्था है, लेकिन पढ़ाई का व्यवस्था चौपट हो गया है। इसी प्रकार से चल रहा है। क्या बोल रहे हैं आप?
जी बोलिए, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना, बात बोलिए। करना उसके बाद बंद ही है, बोलिए ना। बंद कीजिए, चलिए, ये जो है बोल रहे हैं बंद करने के लिए। भाई हम बंद क्यों करें? जो बोलना आप बोल सकते हैं। उसके बाद बोलेंगे। जी आप बोलिए, बंद क्यों करें? आप बोलिए, जो भी बोलना है बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं। आज आप आए हैं जी आए हुए, आज आए हुए। पहले जब टीचर नहीं था जी। उसमें आप लोग तो नहीं आते थे। कब टीचर नहीं था? 22 तारीख को आया टीचर। जी। एक टीचर से कितना दिन तो गायब आपको होगा बच्चा? कंप्लेन करना चाहिए ना कंप्लेन सर। करके आप इस गांव के हैं ना, कंप्लेन करके थक गए हैं। के बार रोड जाम किए थे, तो कुछ नहीं हमको हुआ। इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसी समय हाँ, ना तब हम आप आएंगे। एक आज आदमी आए हैं तो मिलेगा, इस तरह कम से थोड़ी कम होगा। आज तो आए हैं, हाँ। ये तो आपको सोचना चाहिए। चलिए, इनको गुस्सा आ रहा है, पता नहीं किस बात का गुस्सा आ रहा है। और इस गुस्सा आ रहा है कि आप पहले क्यों नहीं आए जिसमें शिक्षक नहीं थे। अभी शिक्षक है तो बंद है। आप कभी कंप्लेन किए कि अभी 11 बजे ही बंद हो गया? किए? सात से हम सोचे कि मॉर्निंग आप किए 11 बजे बंद हुआ, आप किए? मॉर्निंग। देखिए, ऐसे लोगों के चक्कर में और स्कूल बर्बाद होता है। देख लीजिए, यही भैया है यहाँ पे। आप सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे दिखाने आए हैं, अभी इनको बुरा लग गया। आप भी पढ़े थे, आप भी पढ़े थे, तो सुधारना चाहिए कि नहीं? और भी गांव के लोग से बात करेंगे। आप ठीक है। चलिए, ये भी यहीं पढ़े थे, इसीलिए इतना गुस्सा हो रहे हैं। शायद यहाँ पे हो सकता है कि गुस्सा करने के लिए बताया जाता होगा। देखिए, मैडम चली गई है और सर यहाँ पे हैं। कुछ हम बात करेंगे कि अभी 11 बजे ही क्यों आखिर छुट्टी हो गया है। आप इसी गाँव के हैं क्या? हाँ। तो रोज इसी प्रकार से होता है क्या? नहीं होता है। चलिए, बच्चे भी हैं, आप यहीं पढ़ते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाओ। यहीं पढ़ते हो बाबू? जी सर। कौन क्लास में है? चौथा क्लास में है ना। तो 11 बजे ही रोज छुट्टी होता है क्या? नहीं सर। आज ही हुआ है सिर्फ? जी सर। खाना मिलता है डेली? खाना मिलता डेली है। आज मिला? नहीं मिला, और कल भी नहीं मिला था। कल भी नहीं मिला था, उससे पहले मिल रहा था? जी सर। उससे पहले खाना मिल रहा था, लेकिन आज और कल नहीं मिला है ना? पढ़ाई होता है बढ़िया से? नहीं सर। नहीं होता है ना? नहीं। सच्चाई आपको देखना है तो बच्चे और यहाँ के लोग बताएंगे। टीचर को तो हमेशा बुरा लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे किस प्रकार से बच्चों के साथ खेलते, ये देख लीजिए। पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है ना? जो होगा सब कुछ सुधरेगा, है ना? बोलेगा तभी। नहीं होता है ना अच्छा से? नहीं सर, खाली टास्क दे देता है, सभी लोग बना लेता है, फिर चेक करता है, छोड़ देता है। अब आप सोच लीजिए, कुछ और बच्चों को बुला लीजिए। तो अभी छुट्टी हुआ है ना, उसके बाद देखते हैं। अभी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? कौन से क्लास में बाबू? 8 क्लास। 8 क्लास के बच्चे हैं। क्या यहाँ पे पढ़ाई होता है रेगुलर? रेगुलर नहीं होता है, लेकिन जब से सर आए हैं उस समय से हो रहा है 8 क्लास में। तो आज तो बहुत पहले छुट्टी हो गया, क्या कहिएगा आप? होना चाहिए सर क्या? आज सर को काम था इसलिए। सर को काम रहेगा तो पहले ही छुट्टी करके चले जाएंगे, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो नहीं देखा जाएगा। तो रोज जाते हैं कि आज पहली बार जा रहे हैं? सर आज ही जा रहे हैं। आज ही जा रहे हैं। उससे पहले 1 बजे तक चलता था स्कूल? जी सर। हमेशा से? जी सर। खाना प्रत्येक बार मिलता है रोज से? जी सर, अब सिर्फ 2-3 दिन बाद से बंद हुआ है। अब 2-3 दिन बाद से बंद हुआ है। और भी बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिलाषा कुमारी। तो क्या पढ़ाई होता है यहाँ पे? जी सर। यहाँ तो अभी तो आज पहले ही बंद हो रहा है स्कूल। जी सर, आज काम था इसलिए मैम भी चला। मैम भी चली गई, सर भी अभी जा रहे थे। चलिए, सर से हम कुछ बात करते हैं। सर आ रहे हैं क्या? मैम आप ही अध्यापक है ना? मीटिंग में चले गई है। थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, हम देख लेते हैं। ये है कार्यालय, आप देख पाएंगे सभी लॉक हो गया है। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, लेकिन लॉक हो गया है। थोड़ा सा सर हमको रजिस्टर वगैरह दिखाइए थोड़ा सा, क्या मेंटेनेंस है? लेके चली गई है मैम। रजिस्टर लेके चली गई है? अच्छा, ये देख लीजिए कि रजिस्टर जो है वो लेके चली गई है। मतलब रजिस्टर अब यहाँ पे है नहीं, रजिस्टर लेके चली गई है। रिपोर्ट देना कहाँ पे सर? गिरिडीह में जाके देंगे क्या? नहीं, CRP संकुल में। अच्छा, संकुल में देना। हाँ। बच्चों का अटेंडेंस दिखाइए, कितने टोटल बच्चे? 200 बोले हैं, दिखाइए थोड़ा सा अटेंडेंस। वो भी बोले सारा रिपोर्ट लेके नामांकन वगैरह सब। रजिस्टर तो है यहाँ पे बच्चों का? पुराना रजिस्टर है ना, पिछले वाला ना, सेशन चेंज हुआ है वो वाला है ना। 2021 का है। चलिए, रजिस्टर भी यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? जो भी हकीकत है वो सारा कुछ आप लोगों ने देखा। कुछ बच्चे और यहाँ पे हैं, लग रहा है कि कोई दूसरे स्कूल से हैं ये बच्चे, है ना? यहाँ के नहीं है बच्चे। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो है सरकारी स्कूल का हाल है। और भी हम दिखाते हैं आपको, आके देख लीजिए। ये लगा हुआ है नल सेट। आप देखिए, नल सेट में जितना भी नल है वो सभी नल गायब हैं। पता नहीं ये सिर्फ नल जो है शो के लिए लगा हुआ था या फिर बच्चों का यूज करने के लिए लगा हुआ था, ये देखना है। एक भी नल नहीं है, आप देख लीजिए, एक भी नल कहीं नहीं लगा हुआ है। तो इसमें पानी कहाँ से आएंगे? ऊपर तो टंकी लगा हुआ है, पानी का टंकी लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं इसमें एक भी दिन पानी आया होगा। बच्चे इसको यूज किए होंगे या नहीं किए हुए हैं, इसका गारंटी नहीं है। बाबू कब टूटा था ये नल? कब तक टूटा हुआ है? कितना दिन पहले टूटा हुआ है? लॉकडाउन के पहले तो बना था, लेकिन अब नहीं, अब टूट गया। लॉकडाउन से पहले ही बना था, वो टूट गया है। मतलब इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। और शौचालय सर यहाँ पे बेहतर है क्या?
शौचालय अच्छा है क्या? जी थोड़ा सा आ जाइए, आप लोग आ जाइए। अच्छा है क्या शौचालय? क्या अच्छा है शौचालय? देखें आप। हाँ देखें, खराब है। खराब है ना? यूज करने जैसा है क्या? नहीं है। जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए लोग ही बताएंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। अब बुरा लगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और सरकार हमेशा प्रयास करती है कि गरीब के बच्चे भी अच्छा शिक्षा ले पाए, गुणवत्ता भरी शिक्षा ले पाए। लेकिन पता नहीं इस प्रकार के रूल रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये चीजें सोचने की जरूरत है। और यहाँ पे भी आप देख लिए 11 बजे ही छुट्टी हो गया, सर जाएंगे आराम से एसी में बैठेंगे और हो गया। बच्चे का भविष्य क्या होगा ये चीजें नहीं देखा जाएगा। ये बच्चियां क्लास 8 में हैं, 9 में जाएगी, बोर्ड का एग्जाम देगी, अब अभी नहीं पढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी? और कहते हैं कि सभी पढ़ेंगे सभी आगे बढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाया जाता है, लेकिन इसी प्रकार के सारा योजना धरातल पर उतर नहीं पाता है और बच्चों का भविष्य के साथ खेला जाता है। सर से थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आप देखिए ये रसोई घर है। सर आज एमडीएम नहीं दिया गया था, कल भी नहीं दिया गया है ना, क्या कारण है सर उसका? उसके कारण तो मैम ही प्रॉपर बता पाएंगे कि क्या कारण है, उसके बारे में तो हम तो जानकारी लेकिन नहीं बन रहा है अभी। मैम का क्या नाम है सर? उनका नाम है संतोषनी है। तो उनका घर यहीं पे यहाँ है कि कहाँ है? वो गिरिडीह से आती है। गिरिडीह से आती है। देखिए गिरिडीह से आती है मैम, अब पता नहीं क्यों नहीं हो पाया है, सर को नहीं पता है उसका कारण क्या है। 2 दिन से बंद है ना सर, तो आपको भी तो कुछ कारण पता होगा। हाँ वो रिपोर्ट नहीं इसी हो पाया पिछले महीना का, इस कारण से कुछ रिपोर्ट का ही। अच्छा आपको लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है? वैसा तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या आपको तो कुछ काम नहीं था ना सर? क्या नहीं, रिपोर्ट लेके जाना है, जो छूट गया मैम तो चली गई ना। हाँ चली गई, वहीं तो फिर वही छूट गया है। कुछ रिपोर्ट छूट गया, वो आप लेके जाएंगे। देख लीजिए मैम गई, कुछ रिपोर्ट लेके गई है, कुछ छूट गया है। भाई साहब ये चीज देखिए कि रिपोर्ट लेके जाना था, सारा रिपोर्ट लेके जाना चाहिए। कुछ लेके गई, कुछ छूट गया है, सर लेकर के कुछ चले जाएंगे, यही बात है ना सर? क्या यही बात है? मतलब कुछ रिपोर्ट छूटा है वो आप लेकर के जाइएगा, अभी आपको भी नहीं, हम लेट से, हम तो बच्चे लोग को छोड़े, हम थोड़ी गए हैं, हम तो यहीं हैं अभी। तो अभी तो आप पढ़ा सकते थे 1 बजे। नहीं तो बच्चे लोग सब चले गए, अकेले थे ना, सब उधर का क्लास। अपने बच्चे चले जाते हैं, देखिए बच्चे लोग सब चले गए। गांव के थे वो चले गए, पहले गांव के भी शिक्षक चले गए। वो मैंने पढ़ा रहा है कोई दूसरा संस्था से, वो कॉपरेट कर रहे हैं। कौन सा संस्था से चल रहा है वो पता नहीं है, लेकिन है कोई एक लड़का यहीं का। टीचर का कमी आपको लगता है? बहुत जरूरी है। तो आप क्या कहिएगा जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के, उनसे क्या कहिएगा? जरूरी है, यहाँ तो अभी 8 शिक्षक की जरूरत है, लेकिन अकेले है तो बहुत मैनेज करना बहुत दिक्कत है। चाची से बात करते हैं। क्या चाची क्या कह रहे हैं, बोलिए। 800 बच्चे, 8 गो मास्टर थे, 300 बच्चा हमारा स्कूल में पहले थे। हम यहाँ के संयोजका थे उस समय, और वहाँ से जब हम हट गए संयोजका, और मास्टर की कमी है यहाँ। मास्टर 1 ठो खाली मैडम है, कोई भी नहीं। नया में बेचारा 2-4 दिन में आए हैं। ये कुछ दिन में आए हैं, इनको सारा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैम जो आई है वो है यहाँ पे शिक्षक का कमी है। और सरकार के द्वारा ये प्रयास तो करना ही चाहिए कि शिक्षक का प्रॉपर व्यवस्था हो। 8वां तक है तो 8 तक हमारा गाँव में कम से कम 300-400 बच्चा है खाली हमारा गाँव में। सब छुट्टी में, सब रिटायर हो गया सबकी। जी बोलिए। पहले यहाँ जो टीचर थे जी, जैसे मैं राम कुमार देव, हरहर नारायण देव, और एक शशि सर थे, और जगदीश प्रसाद वर्मा, और एक राजेंद्र मास्टर। ये सब जो मास्टर थे, और एक जादव सर के नाम कौन जी लोग? कुछ नाम हाँ, था, जादव सर हम लोग बोलते थे। उतना टीचर रहने समय, उस समय बच्चा हम लोग स्कूल में लगभग 450-500 बच्चा आता था जी। अब का स्थिति ऐसा है कि मात्र 1 मैडम रह गई है, और मैडम उसी समय भी आई थी यहाँ पे। मगर अब ऐसा स्थिति हो गया है कि ना तो बच्चा आता है, बस मेरा गांव से सब बच्चा प्राइवेट स्कूल पढ़ने जाता है। देखिए भैया सुनिए, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जिस समय पहले था उसी जैसा अभी हो, लेकिन आप गुस्सा रहे थे। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप गुस्सा रहे थे। हम भी बोलने खोज रहे थे, इसलिए गुस्सा से बोल रहे थे ना। शांति होके हम मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि सरकारी स्कूल में सब कुछ व्यवस्था सरकार देती है, लेकिन प्रॉपर यूज नहीं होता है। यहाँ 8 शिक्षक रहना चाहिए। नहीं पहले था तो बच्चे भी थे कि हाँ, पहले था, एक भी बच्चा बाहर नहीं जाता था मेरा पढ़ने के लिए। तो आज जा रहा है, तो प्राइवेट स्कूल जा रहा है, वही कारण आज का कारण यह है कि टीचर नहीं है, टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। गार्जियन हमेशा एक बच्चा मेरा स्कूल से बाहर नहीं जाता था, एक भी बच्चा। लेकिन आज गया है टीचर की कमी के वजह से। हाँ, टीचर के कमी से।
सुन लीजिए जगन्नाथ महतो जी, आपको ये सोचने की जरूरत है, यही स्कूल इनके द्वारा भी कहा जा रहा है, चाची भी कह रही है और गांव के सारे लोग कहेंगे कि यही स्कूल में 400 से प्लस बच्चे पढ़ते थे और टीचर भी थे। ये क्या बोलते हैं, रजिस्टर हम दिखाएंगे आपको। रजिस्टर उस समय का, लेकिन अभी का रजिस्टर उस समय का रजिस्टर देना पड़ता था। जी बोले, एक दिन छुट्टी लेते थे, एप्लीकेशन देना पड़ता था। लेकिन आज तो पहले ही छुट्टी हो जा रहा है। कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कुछ है ना? नहीं। सुधार होना चाहिए ना। हाँ, सुधार होना चाहिए। आते जाओ, जाते सनम। आ सनम जा सनम, जब आना हो तब आइए। 7 से 1 चलता है स्कूल, लेकिन आपको मन किया सो के उठे 10 बजे तो 10 बजे कॉपी किताब लेके चले आइए। अब 11 बजे नींद लगने लगे फिर आप घर चले जाइए, कोई तरह का रोक नहीं है। ये है सरकारी स्कूल का हाल। आप क्या बोल रहे थे दीदी, कैसे चल रहा है यहाँ पे स्कूल? अच्छा चल रहा है क्या? अभी नहीं जानते हम, मैके है यहाँ पे। अच्छा, अभी आज तो पहले चलता था बढ़िया, लेकिन पहले अभी अच्छा चलता था। जी, चाची भी कह रही है कुछ नहीं चल रहा स्कूल, और ये जो स्कूल है ये स्कूल का सुधार होना चाहिए। चाची, जो गरीब बच्चे हैं हाँ। वो प्राइवेट स्कूल नहीं भेज पाएंगे। नहीं भेज पाएंगे। कितना खर्चा होता है, कॉपी का, किताब का, कपड़ा का, ड्रेस का, यूनिफॉर्म का, सारा कुछ। एक घर में 6 गो 7 गो बच्चा हम कहाँ से भेज सकेंगे? हम गरीब हैं, बच्चा को कहाँ से पढ़ाएंगे? वो चीज सरकार को सोचना चाहिए ना। हमरा 6 गो बच्चा घर में है और हमरा नहीं हस्बैंड है, तो हम बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे रखेंगे बच्चा को? समझ सकते हैं इनके भी दर्द को। और गांव में इस तरह से एक नहीं अनेक लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन वो भी देखते हैं कि सरकारी स्कूल का जो हाल है, थोड़ा सा पढ़ाई होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो भी नहीं। तो बच्चों का भविष्य गार्जियन के द्वारा कभी भी अंधकार में डालने का प्रयास नहीं करता है। इसीलिए मजदूरी ही भले करे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजता है कि बच्चा थोड़ा पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। जी चाची, अभी बच्चा जब इसको बाप थी में है कोई लाइन में, तो उसको बच्चा सरकारी स्कूल से सब लोग बच्चा लोग आए। अब देखिए उसको बच्चा पापा नहीं कमाते तो बच्चा हमारा घर में है नहीं जी, तब कैसे हम बच्चा वही समझिए प्राइवेट स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि अच्छा है। आप भी देख लीजिए, यही सामने देखिए, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, देखिए यही सामने खेल रहा है सब बच्चा ना। गरीब का बच्चा है तो सब नहीं पढ़ पाएंगे। गरीब का बच्चा बस वही है। चाची भी कह रही कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो अभी इधर ही है, लेकिन जो है अच्छा पैसा कमाते हैं वो प्राइवेट स्कूल भेजते नहीं। चाची, प्राइवेट वाला बच्चा यही सामने देखिए, ये सब बच्चा है। देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी, कुछ गांव के लोग से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ के जो व्यवस्था है सरकारी स्कूल का ये सुधरना चाहिए और बेहतर से बेहतर प्रयास करना चाहिए कि गुणवत्ता भरी जो है शिक्षा दिया जाए। क्या बोल रहे हैं? सरकारी स्कूल हर जगह इसी तरह है क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। टीचर रहेंगे तो ही। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बोर्ड लगा हुआ है, ये जो बोर्ड है अच्छा मध्याह्न भोजन का है, लेकिन 11 बजे ही छुट्टी हो गया, 2 दिन से बंद है तो ये तो मिलेगा नहीं। देख लीजिए यहाँ पे सोमवार का और मंगलवार का पूरा शनिवार तक का लिस्ट है क्या क्या मिलेगा, लेकिन पता नहीं इतना कुछ मिल पाता है कि नहीं। कौन है यहाँ पर? थोड़ा सा आओ बाबू, आओ यहाँ पे, आओ यहाँ पे आओ। ये जो लिखा हुआ है इतना सारा कुछ मिलता है क्या? एक उबला हुआ अंडा, ये जो है अल्प मध्यांतर में, और फिर ये जो चावल दाल और हरी सब्जी वगैरह जितना कुछ लिखा हुआ है सब मिलता है। सर पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलता है। अब क्या हम कह सकते हैं, क्या जितना कुछ है मिलता था चाची? हम जब तक अध्यक्ष स्कूल के संयोजका थे उस समय मिलता है, अब नहीं, अब आपको नहीं पता है। ये पहले संयोजिका थी उस समय सारा कुछ मिलता था, लेकिन अभी ये लिस्ट पर होना चाहिए। और जो भी चेक करने आते हैं बस यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये जो है इतना कुछ लिखा हुआ है पौष्टिक आहार के तहत बच्चों को दिया जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है ये चीज देखना जरूरी है और वो चीज नहीं देखा जाता है। बस यही है। और बच्चों के भविष्य के साथ और उसके जो पौष्टिक तत्व है, पोषक आहार हैं, उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और इस प्रकार से यदि सरकारी स्कूल का हाल रहा तो आने वाले कल में कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं मिलेंगे और ये जो बच्चा जो हैं सभी प्राइवेट स्कूल में ही चले जाएंगे। और आज का भी आंकड़ा आप देखेंगे तो अधिकतर स्कूल के बच्चे प्राइवेट के ही मिलते हैं, सरकारी के बहुत कम मिलते हैं। और वैसे ही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जिसके पापा मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं अपना गुजर बसर करने के लिए ही। तो सरकार से बस एक चीज अनुरोध करेंगे कि ये जो गांव के लोग हैं वैसे लोग जी, कुछ ना, हमको टीचर चाहिए स्कूल में, तकर बाद हमारा स्कूल सुधर जाएंगे। सबसे पहला चीज चाची भी बोल रही है, टीचर यदि रहते, प्रॉपर टीचर रहते तो आज ये बच्चे लोग अभी जो जा रहे थे वो अभी इतना जल्दी नहीं चले जाते। और मेरा भी वही कारण है, हमने देखा कि बच्चों चले, ऐसा भैया है ना और बाबू है, हम गाँव सुधार लेंगे, खाली हमको टीचर चाहिए स्कूल में, तो हमारा गाँव में कुछ नहीं होगा।
हमरा खाली आप क्या टीचर कह रहे हैं, शिक्षक होना चाहिए ना? जी सर। शिक्षक होता तो आप लोग भी अच्छा से पढ़ते ना? जी सर। सारा कुछ हो पाता। सरकार तो सब कुछ खर्च करती है, किताबें भी देती है, खाना भी देती है, प्रॉपर ड्रेस यूनिफॉर्म सब देते हैं, लेकिन एक चीज़ है शिक्षा की कमी, और वो टीचर होने चाहिए। सर से ही बात करते हैं। सर, क्या आपको लगता है कि बच्चों के साथ जो है ये टीचर की ज़रूरत है या नहीं है? बहुत जरूरी है, एक दो शिक्षक से संभव नहीं है, इतना संभव नहीं है ना। क्लास 8 तक बच्चों को संभालना, वगैरह एमडीएम वगैरह रिपोर्ट तैयार करने में ही सारा समय गुजर जाता है। देख लीजिए, रिपोर्ट तैयार करने में ही सारा समय लगता है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कब? क्योंकि 2 ही टीचर हैं और बच्चों की संख्या 200 है। हाँ, 200 प्लस है, 200 प्लस ही है। 200 प्लस बच्चे हैं, अब कैसे संभलेगा 2 टीचर से? ये चीजें आपको सोचने की जरूरत है। और इसी प्रकार से आज यहाँ पे नहीं बल्कि झारखंड के अधिकतर स्कूलों का यही हाल है। टीचर की संख्या 1 से 2 रहता है और क्लास 8वां तक चलता है। तो सर, इसमें सुधार होना चाहिए ना? बिल्कुल। क्या कहिएगा आप शिक्षा मंत्री से? जहाँ जरूरत है शिक्षकों की वहाँ तो जरूरी है देना। फिलहाल इस स्कूल में हम कह रहे हैं यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रहा है। 8-8 क्लास चलाना 2 शिक्षक के लिए और इतना सारा रिपोर्ट देना बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को मुख्य धारा और शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होता है। और जिस स्कूल में शिक्षक होते हैं वहाँ के बच्चे भी बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करते हैं और अच्छा से उस समाज का, उस गांव का भी विकास होता है। तो गांव के लोगों का भी प्रयास रहना चाहिए कि हमारा जो गांव में स्कूल चल रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और टीचर के साथ कंप्लेन का भी काम किया जाए कि यहाँ पे टीचर की कमी है, ये चीज़ें नहीं चल रहा है, तो उसको चालू करने का शुरू किया जाए। और उसके लिए सभी लोगों को तत्परता के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है, तो भी हमारा सरकारी स्कूल सुधर सकता है और बेहतर बन सकता है। और यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सफर नया भारत से नए कोदैया की स्कूल की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।